हमने ओरिएंटेशन क्लास में ये बात की थी कि पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा जो है वो एक प्रिविलेज टाइप का एग्ज़ाम है। यानी इसके अंदर सारे लोग चूंकि एलिजिबल नहीं होते, तो जितने लोग एलिजिबल हैं ऑलरेडी वो एक फ़िल्टर से गुजर रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस का एक फ़िल्टर है, फिर उसके बाद रेगुलर सर्विस का फ़िल्टर है। एज का चूंकि इसके अंदर कोई फ़िल्टर नहीं है, तो नेक्स्ट आपकी परफॉर्मेंस के फ़िल्टर स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले चूंकि जीके का पेपर होना है, जीके में 40 और अबव लेंगे तो आप एसेज के पेपर में जाएंगे। एसेज दो हैं यहाँ पे, इंग्लिश का एक ऐसे है और उर्दू का एक ऐसे है। सिर्फ 25-25 नंबर का है, कोई गपशप वाली जगह भी कोई नहीं है। सीधा टू द पॉइंट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल के आपको लिखना पड़ेगा। मैक्सिमम ये जो है वो 900 तक जाएगा। 700 to 900 वर्ड्स हैं इसके, यानी ये तहसीलदार के ऐसे से भी छोटा ऐसे। तो हमारे पास दो मसाइल हैं यहाँ पे मेजर, जो दो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको समझना। एक तो जीके को हमने किस तरह से कवर करना है, और अगर 2 माह बाद या 3 माह बाद पेपर होता है तो किस तरह से इन चीज़ों को साथ लेके चलना है। क्योंकि हमने ये वाला सेशन जो है वो एक मखसूस मुद्दत के लिए आपको रेगुलर चलाना है। उसके बाद हमने ग्रुप के अंदर मौजूद रहना है, आप क्वेश्चन कर सकेंगे, डाटा वगैरह भी हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये जो एक रेगुलर रेगरस टाइप की प्रैक्टिस होगी, ये तो जाहिर है 2 माह के अंदर आपने मैक्सिमम इससे गेन करना है। आप ये समझेंगे कि जी कल कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, अगला महीना भी पड़ा है, तो ये तैयारी नहीं होनी। मैं पहले बता चुका हूँ कि फ़िल्टर ऑलरेडी बहुत सारे लगे हुए हैं। एक तो सर्विस का फ़िल्टर है, आपको प्रिविलेज किया गया। अगर इतने प्रिविलेज के बावजूद आप इसको लाइट लेंगे तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ज़ाया करना मेरे ख्याल में, अब बहुत भी हल्का लफ्ज़ बोलें तो बेवकूफ़ी से छोटी चीज़ नहीं है। तो दूसरी तरफ आपकी परफॉर्मेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। परफॉर्मेंस में टेक्निकलिटीज़ में आपको समझा रहा हूँ कि जीके पास करना तो एसेज पे आना, और एसेज बड़े टू द पॉइंट है। 1 घंटे में आपने ये ऐसे लिखना होता है, और 1 घंटे में आप आउटलाइन कब बनाएंगे, प्लान कब करेंगे, टॉपिक्स सिलेक्ट कब करेंगे, आपने उसके अंदर कोई 8-10-12 पैराग्राफ डालने हैं। चले 10 तो डालेंगे ना पैराग्राफ वो कब आपने कंप्लीट करने, और आखिर पे आपने 10 मिनट बचाने हैं उसको प्रूफ रीड करने के लिए। अब आप समझ लें कि जंग कितनी बड़ी और कितनी अहम है। अहम इस लिहाज से कि कल की बात है कि लोग पीएमएस ओपन कोटा जो है वो 1200 नंबर का एग्ज़ाम है, हम देते रहे हैं, मुंह सर बंदे का एक हो जाता है, ठीक है। तो उन लोगों से पूछें किस तरह वो 6 महीने हो गए, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया भी मौजूद है, वो कितना पढ़ रहे हैं। 12,000 लिखोगे, 1200 वर्ड्स, 1200 नंबर। आपके पास 150 का जो है वो टोटल एग्ज़ाम है, और वो भी बहुत प्रिविलेज टाइप का आपका एग्ज़ाम है। लिहाजा आज से ये बात 100% समझ लें या कहीं पे लिख लें दीवार पे कि जो प्रिविलेज टाइप की अपॉर्चुनिटी होती है उसको गंवाना शायद आपसे हिसाब भी लिया जाएगा, ठीक है। तो आज से ही समझ लें कि आपने अगले 2 महीने, दुनिया आपके लिए नहीं है और आप दुनिया के लिए नहीं है। बस फिर वो असिस्टेंट कमिश्नर वाली सीट लेके ही फिर आपने दुनिया को, नहीं 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 मैं अभी ज़िंदा हूँ और मैं अब मुख्तलिफ हूँ, ये वाली बात, ठीक है। तो हमने इस सारे सेशन को किस तरह से लेके चलना है, और इसमें चूँकि कुछ दोस्तों ने कहा था कि हमें भी एक बार दोबारा से समझाएं, हम लास्ट सेशन में हमें समझ नहीं आई, ज़ाहिर सी बात ओरिएंटेशन में बहुत सारी चीज़ों का नहीं। हम आज दो चीज़ें यहाँ पे करेंगे। एक तो वो लोग जो हमारे बैच का हिस्सा हैं वो भी यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, और दूसरे 2-4 वो लोग थे, ज़ाहिर है सबके लिए तो ये सेशन है भी नहीं ना, और सेंड चूँकि करवाया है लेकिन सारे लोग इसके एप्लीकेंट नहीं हैं, तो वही चंद एक लोग ही होंगे। तो जो लोग इस फार्मूला समझना चाहते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को 2 माह में किस तरह से तैयार करेंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत जो है वो टू द पॉइंट चीज़ें आपको गाइडेंस दी जाएगी। आपने इन चीज़ों को समझना है, तरीकाकार आपको बता देना है। जो भी आपको फिजिबल लगे, जो तरीका आपको फिजिबल लगे, उस लिहाज से आपने इन चीज़ों को डिज़ाइन करके अपने हिसाब से तैयारी भी कर सकते हैं। कोर्स की हाइलाइट्स किस तरह से होंगी, आप हमारे साथ करें या आप घर पे इस कोर्स को कंप्लीट करें, कहीं ना कहीं से आपको लाइव लेक्चर अगर नहीं मिलता तो रिकॉर्डेड लेक्चर लेने पड़ेंगे आपको। जीके के ऊपर लेक्चर्स, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास 9 या 10 सब्जेक्ट्स तो नहीं है जीके के,
तो उन 4 सब्जेक्ट्स यानी वर्ल्ड नॉलेज के बाद आपका पाक स्टडी के बाद आपका इस्लामिक स्टडीज़ के बाद आपका इंग्लिश का, ये 4 सब्जेक्ट हैं टोटल। ठीक है, तो इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको जहाँ से भी लेक्चर्स मिलें, अगर कहीं से ना मिलें तो कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे पब्लिक भी पड़े हुए हैं, वो हम आपको दे सकते हैं। अच्छा, और जो लोग हमारे पास होंगे उनको हम इन लेक्चर्स के साथ PDF फाइल्स और कुछ एक्सट्रैक्ट फ्राहम करेंगे। एक्सट्रैक्ट क्या चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्सट्रैक्ट क्या है। रेगुलर टेस्ट सीरीज आपकी होनी है जीके की भी और PDF असाइनमेंट्स, और ये PDF असाइनमेंट्स चेक होके ऑडियो रिमार्क्स के साथ वापस मिलेंगी। ये तो एक कोर्स है, इसको आप खुद से किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, कोई सर्कल बना के आपने अगर PDF एक दूसरे के असेसमेंट करनी है तो आप कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। हमारे वाले कोर्स के अंदर हमने इसको लेके किस तरह से चलना है कि जीके का पेपर हमने तैयार करना है, इंग्लिश ऐसे का पेपर और उर्दू ऐसे का पेपर, और इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें जो हमने आपको देनी है कि जीके का पेपर चूँकि हमने तैयार करना, तो जीके के पेपर में आपको हमारी तरफ से स्पेशल फीचर्स ये मिलेंगे कि आपको सारे के सारे जो पेपर्स हैं ना जीके वाले, वो नहीं पढ़ने पड़ेंगे। पास्ट पेपर जो 2018 से 2024 तक हैं, हमने अपने बंदे बिठा दिए हैं। आपको जनरल नॉलेज या वर्ल्ड नॉलेज या करंट अफेयर्स के तकरीबन 3000 प्लस क्वेश्चंस हम एक्सट्रैक्ट करके देंगे हफ्ता वराना, वीकली, क्योंकि हमने आपका वीकली टेस्ट लेना है। उसके अलावा आपके यहाँ पे कुछ अगर जनरल नॉलेज के ऊपर लेक्चर है तो जनरल नॉलेज के ही आपको PPSC के पास्ट पेपर से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट करके देंगे, और उसके बाद पाक स्टडी के आपको लेक्चर्स मिलेंगे तो उनकी PDF और 2000 से ज़ायद पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चंस हम पास्ट पेपर जो है ना PPSC के, वहाँ से आपको निकाल के देंगे। इस्लामिक स्टडीज़ चूँकि 10% आता है तो ये 150 पेपर का तकरीबन 1500 बनेगा। इंग्लिश के भी तकरीबन 20 के करीब आ जाते हैं क्वेश्चन, 16, 17, 18 भी आ जाते हैं, तो इनके तकरीबन 2000 प्लस तक चले जाएंगे। ये चारों सब्जेक्ट के आपको हमने लेक्चर्स भी देने, ठीक है, चारों सब्जेक्ट के हमने आपको लेक्चर्स भी देने। ये देखना ज़रा, इसको हमने तैयार किस तरह से करना, ये डिज़ाइन। आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 लेक्चर्स एटलीस्ट मिलेंगे, उन लेक्चर्स का PDF मिलेगा, और पास्ट पेपर जो PPSC के हैं वहाँ से हम सेम सब्जेक्ट का एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको देंगे, जो तकरीबन ज़्यादातर सब्जेक्ट का 2000 प्लस के क्वेश्चंस बनेंगे। 2000 प्लस क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, तो ये टोटल तकरीबन है कोई 8000 प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका इंग्लिश का होगा, इसी तरह इस्लामियात का, इसी तरह पाक स्टडीज़ का, और इसी तरह जनरल नॉलेज या वर्ल्ड अफेयर्स का होगा। ये चारों पोर्शन इसी तरह ही चलेंगे, और साथ में आपका वीकली हमने टेस्ट लेना है। टेस्ट के बाद हम एक लाइव क्लास लेंगे जिसमें हम वो टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया वीकली वो जो क्लास हमारी होनी है उसमें हम टेस्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो हमने जीके किस तरह से तैयार करना ये बात होगी। दूसरी चीज़ हमने जो करनी है वो ऐसे का पेपर, ऐसे का पेपर किस तरह से तैयार करना, उसके लिए हमने थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट किया है। टेस्ट उसके 2 होंगे वीक में, 2 टेस्ट होंगे वीक में, और हमने हर वीक आपको एक टॉपिक के ऊपर क्लास देनी है। ये जैसे आज क्लास हो रही है, ये तो पब्लिक क्लास है, आपकी प्राइवेट क्लास होगी। एक टॉपिक के ऊपर हम क्लास रखेंगे, क्लास के बाद आपको एक आउटलाइन मुहैया करेंगे। ठीक है, आउटलाइन के बाद आपको 10 के करीब, क्योंकि हमारे टोटल जो उर्दू और इंग्लिश ऐसे हैं 20 रिकमेंडेड टॉपिक्स हैं हमारे, और हमारे रिकमेंडेड टॉपिक्स में से PMS वालों को पता है कि ऐसे के पेपर में 3 टॉपिक्स आए हुए थे और बड़े क्लोजर टॉपिक्स थे, और जो पैराग्राफ में 2 टॉपिक्स वहाँ से आए हुए थे। हमने स्टेटस वगैरह भी लगाए हुए थे, शायद आपने देखे। तो 10 तो मॉडल एसेज आपको देने हैं, उसके अलावा आपको गाइड करेंगे चीज़ें। यानी अगर आप 16 के करीब एसेज लिखेंगे 2 माह में, 16 ही बनते हैं, तो उसमें तकरीबन 20 आपको आउटलाइंस हम देंगे और 10 आपको मॉडल एसेज देंगे। फिर आपने जब ऐसे लिखना है तो हम उस ऐसे को चेक करेंगे, ऑडियो रिमार्क्स के साथ आपको वापस करेंगे। ये ऐसे को हमने इस तरह से तैयार करना है।
आपको एक बात बताऊं, ये ज़्यादा काम मैं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली बैचेस में इतना काम नहीं करता। यहाँ पे करने का मेन मकसद ये है कि बहुत बहुत सारे लोग इस बैच में ऐसे हैं जिन्होंने कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं दिया, तो उनके लिए मुझे बहुत सारी बेसिक चीज़ें, बल्कि अपनी टीम को सेपरेटली कहना पड़ रहा है कि ये चीज़ें निकालें और इस तरह से करें। और ये अजाफी काम सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से रेगुलर पेपर्स नहीं देते। तो ये तहसीलदार वाले लोग या पिछला पीएमएस वाले लोग या सीएसएस वाले लोग, ये तो रेगुलर पेपर देने वाले होते हैं ना, इनको नहीं इतना मसला होता। ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हम उनको नहीं देते, उनसे ज़्यादातर काम करवाते हैं। आपको पहले हम काम करके देंगे, फिर आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे। यहाँ पे रायत वगैरह आपके साथ भी कोई नहीं होनी। सिर्फ ये है कि स्टार्ट में बहुत सारी चीज़ें हम आपको बनी बनाई देंगे, बाद में उससे अच्छी आपसे बनवाएंगे। समझ गए आप? तो लिहाजा ये नहीं समझना कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, हम आपको बताएंगे ये वाला पेपर, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा। नहीं, आप पेपर जाके अटैम्प्ट करेंगे, जितना पॉसिबल हो सका हम करीब 3 की चीज़ें आपको तैयार करवा देंगे। वहाँ जाके कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे का टॉपिक भी आए तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप उस पेपर को इजीली टेकअप कर सकेंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज़ होंगी, उसका मैंने थोड़ा सा बता भी दिया है। जो जीके की टेस्ट सीरीज़ है ना, उसका एक पेपर होगा पर वीक, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर 4 वीक हैं एक मंथ के अंदर, तो 4 ही सब्जेक्ट हैं हमारे हमारे पास। तो हर सब्जेक्ट के 2 पेपर्स होंगे। अब इन 2 पेपर्स में हमने जो 1500-2000 क्वेश्चन डालना है, वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे देना है या 2 दिन के बाद देना है या वीकली देना है, वो आपसे मुशावरत के साथ देंगे। लेकिन याद रखिए, पर वीक आपको जीके में तकरीबन 1000 तक जो है वो एमसीक्यू करना पड़ेगा पर वीक। तो ये डेली के हिसाब से कोई 120-30 बन जाएंगे। काम जीके का भी साथ साथ होगा, और जो ऐसे हैं वो एक वीक में 2 आपने लिखने, एक उर्दू का और एक इंग्लिश का, ठीक है। तो उर्दू और इंग्लिश के जो आपने ऐसे लिखने हैं वो आपके पर वीक 2 होंगे, वो चेक होके। ये थोड़ा सा ना जो आपको शेड्यूल बना के दिया है ना, कुछ दोस्तों के साथ डिस्कस हुआ है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें नहीं लिख सकते, ज़ाहिर है जॉब होल्डर्स हैं। तो हमने उसी काम को थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया है कि हम वीक में 2 दिन ऐसे रखेंगे, फ्राइडे रख लेंगे या इसके साथ संडे, 2 दिन ऐसे रख लेंगे जिस दिन वो फुल टाइम राइट करेंगे। मीन 10 बजे तक ऑफिस से आएँ और फ्राइडे वाले दिन भी 4-5 बजे बैठें, 4 घंटे लगातार लिखें। संडे वाले दिन भी उनको 3-4 घंटे में इंगेज करेंगे। संडे वाले दिन कोशिश करेंगे क्लास भी रख लें। वैसे नॉर्मली क्लास फ्राइडे को होती है, लेकिन चूँकि आप लोगों का संडे ऑफ है तो मैं संडे को क्लास अरेंज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और ये आपका डिज़ाइन है कि जीके का एक टेस्ट पर सब्जेक्ट वीकली चलता रहेगा। हर सब्जेक्ट के 2 होंगे और आपको लेक्चर्स, पीडीएफ और पास पेपर का एक्सट्रैक्ट हमने कंप्लीटली प्रोवाइड करना। आपको जाके वो करना नहीं पड़ेगा, आपको मोबाइल के लिहाज से सेट करके देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 150 के करीब पेपर कंपोज करवाए थे जब हमने असिस्टेंट वगैरह की तैयारी करवाई है। तो उन्हीं में से 150 जो पेपर्स हैं, उन्हीं में से हमने आपको वो चीज़ें सब्जेक्ट वाइज सिर्फ वही सब्जेक्ट निकाल के देने हैं जो आपके पेपर का सिलेबस है, क्योंकि आपके पेपर के सिलेबस में 4 सब्जेक्ट हैं। तो 5वां, 6ठा, 7वां आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लिहाजा हम वो आपको निकाल कर नहीं देंगे।